are going to start exercise 8.1, question number 5. Given sec theta equal to 13/12, calculate all other trigonometric ratios. क्या इसका मीन्स कि sec थीटा हमें 13/12 गिवन है, कैलकुलेट हमें और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करने हैं, लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, cot थीटा, कोसेक थीटा एंड sec थीटा तो हमें गिवन ही है। तो इसके लिए हम सबसे पहले फिगर बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी सी नेम दे दिया है। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का। कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस 13 एंड बेस 12, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम AC फाइंड आउट करेंगे। ये हम कैसे करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC स्क्वायर 13 स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर हमें नहीं पता, प्लस AB स्क्वायर 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169 इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 144। तो AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 169 माइनस 144। इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 25 AC स्क्वायर। AC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे। अंडर रूट 25 इक्वल टू अंडर रूट 5 इंटू 5, ये पेयर निकल के हमारा एक सिंगल आ जाएगा 5। ये हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो AC की वैल्यू हमें क्या मिली? 5। दिस इज 5। अब हमसे क्या कह रहे हैं? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने को। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर AC अपॉन BC। AC is 5 एंड BC is 13। कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, AB अपॉन BC। AB is 12 एंड BC is 13। tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AC अपॉन AB। AC is 5 and AB is 12. Cosec theta, hypotenuse upon perpendicular, BC upon AC. BC is 13 and AC is 5. Sec theta हमें पहले से given है, तो cot theta क्या हो जाएगा हमारा? Base upon perpendicular, AB upon AC. AB 12 and AC is 5. तो ये हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकल के आ गए। Now next question is question number 6. If angle A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B. इसमें क्या कह रहे हैं? अगर एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल मीन्स बिलो 90 डिग्री एंगल्स। जो 90 डिग्री से कम एंगल्स होते हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। इसका मतलब एंगल A और एंगल B जो है वो 90 डिग्री से कम होंगे। सच दैट ये हमें दे रखा है cos A इक्वल टू cos B, तो हमें शो करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B है। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ABC, जहां पर इन विच एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री।
एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। अगर एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं तो जो थर्ड एंगल सी होगा वही हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इससे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। ए बी सी, where C is 90 degree angle. अब हमें गिवन क्या है? cos A equal to cos B. अब जब हम cos A निकालेंगे तो हमारा एंगल A ये होगा, ये हमारा इसके अपोजिट परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा एंड ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो जब हम cos A निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस वैल्यू आएगी। तो cos A इक्वल टू AC अपॉन AB इक्वल टू cos B। अब cos B निकालना है तो एंगल B ये देखेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग इसके सामने वाला जो एंगल होगा ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, तो ये हमारा बेस होगा एंड दिस इज हाइपोटेनस। तो cos B के लिए बेस क्या हो जाएगा हमारा? BC। BC अपॉन हाइपोटेनस इज AB। दोनों साइड से हमारे एंगल AB कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? AC इक्वल टू BC। हमें पता है कि एंगल्स जो होते हैं उनकी अपोजिट वाली साइड जो होती है वो हमारे इक्वल होते हैं। अगर हमारा एंगल B दे रखा है तो इसके अपोजिट साइड जो AC है तो एंगल B इक्वल टू AC हो जाएगा। एंगल C है तो इसके अपोजिट AB है तो एंगल C इक्वल टू AB हो जाएगा। एंगल A है तो एंगल A इक्वल टू इसके अपोजिट क्या है? BC, तो एंगल A इक्वल टू BC साइड हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर AC है तो AC के अपोजिट क्या है? एंगल B, तो एंगल B AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एंगल B एंड BC की जगह पे BC का अपोजिट क्या है हमारा? एंगल A, तो BC की जगह पे हम एंगल A लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एंगल A इक्वल टू एंगल B। यही हमें फाइंड आउट करना था, प्रूफ। इसमें आप रीजन लिख सकते हो, एंगल्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल in triangle. Now next question is 7. If cot theta equal to 7 by 8, evaluate. Question number 1, 1 plus sin theta, 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta, 1 minus cos theta. And second part, cot square theta. तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करें? जो हमें given है cot theta equal to 7 upon 8. इसके लिए हम पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लें। राइट एंगल ट्राइंगल में cot थीटा इक्वल टू 7 by 8। cot थीटा हमारा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पहले नेम दे दें, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है? 7 एंड परपेंडिकुलर है 8। तो पहले हम BC फाइंड आउट कर लें बाय पाइथागोरस थ्योरम से। BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC स्क्वायर हमें नहीं पता, AC स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर 7 स्क्वायर। 64 प्लस 49, इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 113 BC स्क्वायर। दोनों साइड अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट BC स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 130। स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, तो BC की वैल्यू रूट 113 मिला। तो BC की जगह पे हमने 113 रख दी। अब फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं? 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा।
हमारे एक एल्जेब्रा का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम इस फॉर्मूले से रिप्लेस कर सकते हैं। a प्लस बी 1 प्लस साइन थीटा, a माइनस बी 1 माइनस साइन थीटा। सिमिलरली नीचे a प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा, a माइनस बी 1 माइनस कॉस थीटा। तो इनकी जगह पे क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब हम पुटिंग करेंगे इसकी तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 8 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर। 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस 7 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर कितना होगा, 1 माइनस 8 अपॉन रूट 13 का स्क्वायर 64 अपॉन 113 अपॉन 1 स्क्वायर का 1 माइनस 49 अपॉन 113। इसका एलसीएम लिया 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। 113 माइनस 64 कितना होगा, 49 अपॉन 113 इनटू अगर करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होके 113 अपॉन 113 माइनस 49 64। ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 49 अपॉन 64। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। वी नो कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 जो हमें ऊपर गिवन है। तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49 अपॉन 64। तो ये दोनों वैल्यूज 49 अपॉन 64 आई है फर्स्ट पार्ट में भी, सेकेंड में भी 49 अपॉन 64। Now next question is question number 8. If 3 cot A equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A or not. तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि ये वैल्यू इक्वल टू ये वैल्यू है या नहीं है। तो उसके लिए हमें जो गिवन है 3 cot A इक्वल टू 4, तो cot A की वैल्यू क्या आएगी, 4 अपॉन 3। ये हम पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल निकालेंगे। इसमें ए बी सी, क्योंकि सब में एंगल ए की बात हो रही है तो एंगल ए को हम ये लेंगे। क्या कह रहे हैं, कॉट ए इक्वल टू 4/3। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। tan अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा 4 एंड 3। तो सबसे पहले AC निकाल लें बाय पाइथागोरस से। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर नहीं पता, AB स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 25। AC स्क्वायर दोनों साइड अंडर रूट करेंगे, क्या निकल के आई, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो AC की वैल्यू 5 निकल के आई। तो ये 5 हमने पुट कर दिया। अब हम पहले 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A की वैल्यू निकालेंगे। तो LHS ले लेंगे, ये हमारी लेफ्ट साइड है। 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। tan कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16।
इक्वल टू इसका एलसीएम लेंगे 16, 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16 इक्वल टू कितना होगा 16 माइनस 9 7 अपॉन 16 और ये 16 ऊपर चला जाएगा 16 प्लस 9 25 16 16 कैंसिल तो इसकी वैल्यू निकल के आई 7 अपॉन 25। अब हम RHS चेक करेंगे। RHS क्या है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 4 एंड हाइपोटेनस इज 5 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25 तो ये क्या मिला हमें 16 माइनस 9 एलसीएम ले लो एक बार 16 माइनस 9 तो ये कितना हुआ 7 अपॉन 25। इट मीन्स ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो LHS इक्वल टू RHS। यस आप लिख सकते हो क्योंकि पूछ रहे थे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।